बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक रिवायत में कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग उहद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ तो मैं कहाँ रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में। ये सुनकर उन्होंने अपने हाथ की खजूरें फेंक दी और लड़ते हुए शहीद हो गए। जंग उहद शव्वाल सन 3 हिजरी में जब खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ने पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया और कुफ़ार और मुसलमान आपस में बरसरे पेकार हो गए, तो कुछ लोग तो मैदान जंग से निकल भागे और कुछ लोग होश व हवास खो बैठे। उसी दौरान हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए, तो दुश्मन ने ये अफवाह फैला दी कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। उससे मुसलमानों का रहा सा होश भी जाता रहा। अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। बाज़ लोगों ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और मायूस होकर हथियार फेंक दिए। कुछ लोगों ने सोचा कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन अबी से मिलकर कहा जाए कि वो अबू सुफियान से उनके लिए अमान तलब कर दे। चंद लम्हों बाद उनके पास से हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हुआ। देखा कि लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पूछा किस चीज़ का इंतज़ार है। जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम लोग ज़िंदा रहकर क्या करोगे। उठो और जिस चीज़ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी उसी पर तुम भी जान दे दो। उसके बाद कहा, ए अल्लाह, इन लोगों ने यानी मुसलमानों ने जो कुछ कहा है उस पर मैं तेरे हुज़ूर माज़रत करता हूँ, और इन लोगों ने मुशरिकीन ने जो कुछ किया है उससे बरात इख्तियार करता हूँ। ये कहकर आगे बढ़े। आगे हज़रत साद बिन अबी माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई, तो उन्होंने दरियाफ़्त किया, अबू उमर कहाँ जा रहे हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, आहा, जन्नत की खुशबू का क्या कहना। ए साद, मैं उसे अहद के परे से महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अहद के रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि मैं हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलाश करूं, और फरमाया कि अगर वो दिखाई पड़ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त कर रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मक़तूलीन के दरमियान चक्कर लगाते हुए उनके पास पहुंचा, तो वो आखिरी सांस ले रहे थे। उन्हें नेज़े, तलवार और तीर के 70 से ज़्यादा ज़ख्म आए थे। मैंने कहा, ए साद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कहते हैं और दरियाफ़्त फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ अपने आप को कैसा पा रहे हो। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर देना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, और मेरी कौम अंसार से कहो कि अगर तुम में से एक आँख भी हिलती रही और दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया तो तुम्हारे लिए अल्लाह के नज़दीक कोई उज़्र ना होगा। और उसी वक्त उनकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रत अता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। कहा कि ये काली औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है जिसकी वजह से मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो सब्र करो, बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर चाहो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि वो तुम्हें इस बीमारी से आफ़ियत दे। उस औरत ने कहा कि मैं सब्र करती हूँ, मगर चूँकि मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं बेपर्दा ना हुआ करूँ। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमा दी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।